एक तरफ तो आप चिकन चबाते हो, मटन चबाते हो और दूसरी तरफ आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे दुनिया और पर्यावरण के फिक्र है, तो आप एक पाखंडी है। पाखंडी क्योंकि दुनिया के जंगलों के कटने के कारण कहीं कहीं ज्यादातर मांसाहार जिम्मेदार है। दिक्कत ये नहीं है कि आप मांस खाते हैं, दिक्कत ये है कि आप मांस का उत्पादन करते हैं। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बीफ खाने से होती है। हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि प्रीति मैम से हम लगातार इंटरव्यू लेते आ रहे हैं और आज भी इंटरव्यू लेने के लिए उपस्थित हूँ। आज का इंटरव्यू का नाम रहेगा क्लाइमेट चेंज। ठीक, देखिए जरा सोचिए दोस्तों, अगर हम 5 मिनट धूप में निकलते हैं तो हम नहीं रह पाते हैं। ठीक, हमारे पास दुख है, बेचैनी है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं। छोटे छोटे बातों के लिए हम लड़ झगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब क्या सही में क्या क्लाइमेट चेंज के कारण है? क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब जितना भी बताएं ये सब चीज हो रहा है कि और कोई कारण है? यही सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रीति में कुछ दर्शकों लोगों को परिचय। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का एनसीईआरटी मस्ती पर स्वागत है और आज हम दोनों में चर्चाएं होंगी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। आज की पूरे विश्व में यह एक समस्या बन चुका है और पूरे गांव-गांव तक नहीं मतलब कि जान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि व्यू बढ़ाना है, सब्सक्राइब बढ़ाना है, बल्कि ये है कि आप प्लीज इस वीडियो को गांव-गांव तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग जान सके क्लाइमेट चेंज क्या है और इसका समाधान कैसे करें। तो इस पर चर्चाएं होंगी। तो क्लाइमेट चेंज, सबसे पहली बात हम जानते हैं कि वैश्विक तापमान क्या है। यहाँ तो प्रीति मैम, वैश्विक तापमान क्या है? जी देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता था और अभी 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, इसी को वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस था औसत तापमान पृथ्वी का। ठीक, अब इसका 1 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस तक कह सकते हैं बढ़ोतरी हुआ है। ठीक, तो वैश्विक तापमान के कारण क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान जो मुख्य कारण है, मुख्य तो गैस जिम्मेदार है, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब गैसें मुख्यतः जिम्मेदार है, जिसमें से कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा वैश्विक तापमान में योगदान देती है, 66.5%। उसके बाद है 66%। इसके बाद है मीथेन, जो कि 20% वैश्विक तापमान बढ़ाने में योगदान देती है। मीथेन कितना? 20%। और सारी गैसें हैं, मतलब उतना आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन इतना है, इतना बोलते हैं। अब देखिए, अब वैश्विक तापमान से गैसें से कैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। तो जो या मान लीजिए पृथ्वी है, अब मान लीजिए कोई सूर्य का लाइट है, वहां से जब सौर विकिरण आती थी पृथ्वी पर, ये मान लीजिए सूर्य, हाँ, यहाँ से जब आती थी सौर विकिरण पृथ्वी पर, तो ये रात में वापस तो ये जब रात में वापस लौटती है दीर्घ विकिरण के रूप में, तो यहाँ जो हमारे वायुमंडल में जो गैस होती है, CO2, मीथेन, ये सब गैस इसको वापस जाने ही नहीं देता है, एब्जॉर्ब करके रख लेता है। बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से होता है क्या है, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब इसमें बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए तापमान में वृद्धि हो रही है। यही बात है। हटाइए। तो हाँ, तो प्रीति मैम आप जैसे बताएंगे सबका जिम्मेदार है, ताकि सूर्य की रोशनी आया एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों, ये सब गैस बढ़ाने में जिम्मेदार कौन? देखिए, ये सब बढ़ाने में जिम्मेदार हम मानव है, हम लोग मानव है। आप देखिए कैसे औद्योगिकरण बढ़ा रहे हैं, विकास की प्रक्रिया तेजी कर रहे हैं और नगरीकरण कर रहे हैं। मांसाहार के कारण अत्यधिक क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। हम लोग ज्यादातर भौतिकता की ओर जा रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं, एसी, फ्रिज, ना जाने क्या क्या, ये वो सब कुछ चाहने लगे हैं। सही अर्थों में कहा जाए तो हम्म, 4 या 5 एक पॉइंट मिनट। निकालिए कि कारण क्या है। कारण क्या है? विकास, विकास, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, मांसाहार का होना, मांसाहार का, भौतिकता की ओर जाना। इसका मतलब समझ रहे हैं? भौतिकता की ओर हम लोग जा रहे हैं, और जो हमारी जो हवस होती है वो कभी मिटता ही नहीं है। तो इसलिए आत्मज्ञान होना जरूरी है आज के युग में। सेल्फ नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जितना जरूरत है हमको जीने के लिए उतना ही उपयोग करना चाहिए। तो ये सब जो कारण बताए हैं, जी, ये सब कारण हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है कि एक टॉपिक को उठाकर उस पर चर्चा करना? देखिए, पूरा वीडियो तो हम पूरा एक ही में बनाएंगे तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम ज्यादा ज्यादा चर्चाएं करेंगे मांसाहार। क्यों करेंगे? क्योंकि मांसाहार के कारण अत्यधिक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैश्विक तापमान बहुत बढ़ रहा है। तो हम मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी मांसाहार के कारण। दूसरे एपिसोड में लाएंगे विकास के कारण किस तरह क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो मांसाहारी कहाँ तक उत्तरदायी है क्लाइमेट चेंज के लिए? जी, दर्शकों लोग को विस्तार पूर्वक तो धैर्य से हम लोग बातें करेंगे। जी, ठीक है। आप थोड़ा धैर्य बना के रहिएगा, पेशेंस रखिएगा, और इसमें थोड़ा लंबा लगेगा। देखिए, आप मांस खाते हैं, ठीक है। दिक्कत ये नहीं है कि आप मांस खाते हैं, दिक्कत ये है कि आप उत्पादन करते हैं। यही से होती है ग्लोबल वार्मिंग। नहीं तो अन्यथा ग्लोबल वार्मिंग अगर नेचर प्रकृति रूप से जितना हम खाते उतना उत्पादन होता तो उतना नहीं होता। अब देखिए, जैसे आप बताएं कि दिक्कत ये नहीं है कि हम मांस खाते हैं, दिक्कत ये है कि उत्पादन करते थोड़ा बहुत विस्तार से बताइए। अब देखिए, मान लीजिए एक पौधा है, ये पौधा नहीं, पेड़ मानते हैं, ये CO2 एब्जॉर्ब करता है। हम लोग सांस कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और पेड़ पौधा कौन सा गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मान लीजिए पेड़ को काट रहे हैं, तो क्या एक तो काट रहे हैं तो उसको सफाई कर रहे हैं, किस लिए? इसलिए क्योंकि फसल को लगाना, फसल किस लिए लगाना है? क्योंकि हमें मांस चाहिए, क्योंकि पशुओं को उत्पादन चाहिए। पशुपालन के लिए हमें उसका चारा चाहिए। चारा के लिए हम पेड़ काट रहे हैं जिसमें जितने जीव थे, जितने इसमें कीड़े मकोड़े थे, ना जाने कितने जानवर थे, इस पर निर्भर थे। पारितंत्र इसका बिखर जाता है। तो हम लोग इसको काट रहे हैं। एक तो कार्बन सिंक का काम करता था, एब्जॉर्ब कर रखा हुआ। मान लीजिए 100 साल का एक वृक्ष है, अब 100 साल में कितना CO2 एब्जॉर्ब किया होगा। अब जब काट दिए तो ये सारा रिलीज कर रहा है, साथ में जितना CO2 लेना चाहिए इसको वो भी अब नहीं लेगा। तो संतुलन बिगड़ जाएगा। 800 मान लीजिए 8 अरब जनसंख्या पूरे विश्व में, 7.5 अरब जनसंख्या को क्या चाहिए? मांस। 7.5 अरब, बिल्कुल डाटा आंकड़ा। तो 7.5 अरब जनसंख्या को चाहिए मांस। तो क्या इतनी प्रकृति कितने उत्पादन कर सकती है? नहीं, प्रकृति रूप से नहीं। इसका हम उत्पादन कर रहे हैं। तो ये हुआ क्लाइमेट चेंज में जिम्मेदार। अप्रत्यक्ष रूप से मांसाहार का होना क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। मांसाहारी अप्रत्यक्ष रूप से है सबसे बड़ा जिम्मेदार। आजकल आप देखते होंगे, क्योंकि हम पेड़ पौधों को काटते हैं, उसमें कृषि लगाते हैं, खेती करते हैं, चारा लगाते हैं। वो चारा किस लिए लगाते हैं? तो पशु को खिलाना। पशु को किस लिए खिलाना? क्योंकि हमको हवस को मिटाने के लिए खाना है उस मांस। आपको पता है, प्रतिदिन एक आंकड़ा है, प्रतिदिन 40 फुटबॉल मैदानों के बराबर जंगल काटे जा रहे हैं, वो भी पशुपालन के लिए। 40 फुटबॉल के मैदान एक दिन में एक मैदान फुटबॉल का कितना बड़ा होता है आप उससे अनुमान लगा सकते हैं। 40 फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल काटे जा रहे हैं। इसलिए पशुपालन किया। पशुपालन किस लिए हो रही है? क्योंकि हमारी हवस मिटाने के लिए मांस प्राप्त होता है। अब जरा इंसान होने, मानव होने के नाते भी सोचिए कि किसी का प्राण बढ़ा कि किसी का स्वाद बढ़ा। जरूर कमेंट में बताइएगा। हम
इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं खाते इसलिए आपको बोल रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी अभी समस्या उतनी नहीं है, लेकिन आने वाला पीढ़ी बच्चे जो होंगे उनको बहुत समस्याएं होंगी। तो उस पर जो एक इल्जाम लगेगा, पाप लगेगा, बहुत भारी लगेगा मांसाहार पर। आपको धूसा जाएगा इतिहास में, हम लोगों को धूसा जाएगा। तो बहुत सारे व्यक्ति को ये लगता होगा, हमको जो पहचानते होंगे कि ये नहीं खाते हैं तो ये भी अपना साइड रहे, हम खाते तो माय मर्जी माय लाइफ, कैसा होता है माय चॉइस। तो ये हम दरअसल उसकी जिंदगी में अरे भाई तुम्हारा लाइफ नहीं है, कहीं तुम्हारा चॉइस है, हम आपके बच्चे के लिए बोल रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए, पर्यावरण हम लोगों के लिए भी है कुछ जीवन। हमें भी खाने में स्वाद अच्छा लगता था, लेकिन हमें इतना भी पता है किसी का प्राण बड़ा होता है, साथ में क्लाइमेट चेंज भी। सिर्फ पेपर भर में लिखने से नहीं होता है कि 250 शब्दों में 300 शब्द क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज पर निबंध लिख रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज अपनी जिंदगी में नहीं होता। अगर कोई टीचर और कोई क्या कहते हैं पुरातत्वविद कहे कि एक बोलते हैं चिकन खाता है, तो वो कहे एक तरफ तो चिकन चबाते हो, मटन चबाते हो, दूसरी ओर आप कहे कि नहीं मुझे पर्यावरण और दुनिया की फिक्र है, तो वो पाखंडी बिल्कुल, क्योंकि वह दुनिया के जंगलों का कटने का कारण मांसाहार है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है कहीं न कहीं, तो मांसाहार का भी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे ज्यादा आंकड़ा बताता है, डाटा बताता है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बीफ खाने से होती है। बीफ माने बड़े बड़े जानवर का मांस खाने से हो रहा है, गाय ये सब, और क्या कहते हैं बकरा, ये सब बड़े बड़े जानवर कटने से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो पता है एक और आंकड़ा है, 1 किलो मांस के लिए उनको 20 से 30 किलो चारा देना पड़ता है। 1 किलो मांस के लिए 20 से 30 किलो चारा। आप चारा कहाँ से लाएंगे भाई? खेती से। खेती कहाँ से? फिर उस खेती को विस्तार करना है तो पेड़ पौधा को काटेंगे, कार्बन उत्सर्जन करेंगे, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज होगा। तो यही लोग नहीं समझ रहे हैं ना। तो यहाँ सबको समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज मांसाहार के कारण हो रहा है। लेकिन बहुत लोग तर्क देते हैं कि अगर मांस नहीं खाएंगे तो पशुओं की संख्या अधिक हो जाएगी पृथ्वी पर, सभ्यता पर तहस नहस हो जाएगा। अब ये बताइए इस विचार पर आप क्या तर्क देते हैं? इंसान कुत्ते को खाता है इंसान कुत्ते को खाता है? नहीं, ज्यादातर इंसान नहीं खाता है। तो आप बताइए कुत्ते को जब हम नहीं खा रहे हैं तो उनकी संख्या कहाँ बढ़ रही है? जब हम बकरी को खा रहे हैं तो बकरा या बकरी इसकी आबादी कितनी है? बहुत ज्यादा। इसका मतलब है हम उत्पादन कर रहे हैं। प्रकृति जितना था उससे हद से ज्यादा हो गई हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। देखिए 90 से 95% कृत्रिम रूप से हम उत्पादन कर रहे हैं। तो बताइए कैसे पारितंत्र बिखर जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा? क्या 8 अरब जनसंख्या को प्रकृति खिलाएगा? नहीं ना। तो बहुत सारे जानवर, बहुत से व्यक्ति तक देते हैं कि अरे नहीं खाएंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, आहार श्रृंखला। हम भी पढ़े आहार श्रृंखला, वैसे हम नहीं बोल रहे हैं। आहार श्रृंखला कैसे टूट जाएगा भाई? आप उत्पादन कर रहे हो। जैसे प्रीति में बताया कुत्ते की एग्जांपल, कुत्ते को अगर हम लोग नहीं खाते हैं, ये भी सही, बिल्ली भी मांस का है, बिल्ली भी मांस है उसमें। तो बिल्ली का भी संख्या तो सीमित है। बिल्ली को कौन खाने वाला? प्रकृति अपने खुद बनाया, कोई उसको खाता होगा, कोई जीव वो खुद अपना संतुलन बनाता है। लेकिन इंसान इतना आबादी बढ़ गए हैं, इतना हम उत्पादन करने लगे हैं, डेली सुई देकर ना जाने क्या क्या। आपको तो पता होगा कि मुर्गी उत्पादन में क्या उसका इंजेक्शन दिया जाता है, दूध उत्पादन में। तो हम लोग क्या जलवायु परिवर्तन में कर रहे हैं चेंज। अगर पृथ्वी में एक हम नोट भी किए हैं, अगर हम अपने गांव में जाते हैं जब, तो वहाँ पे देखते हैं तो बकरा की संख्या, गाय की संख्या बहुत गरीबों का एटीएम कहा जाता है। की संख्या नहीं रहती क्योंकि बकरा की संख्या इसलिए हर घर में 5 प्लस 10 प्लस मिल जाएगा। हम भी खुद देखते हैं तो उसकी संख्या बढ़ रही है, गाय बकरी की संख्या बढ़ रही। क्यों? हम उसका मांस चबाएंगे ना, चबाते हैं तो क्लाइमेट चेंज होगा। अगर आप लोग मांस खाते हैं तो आप लोग से पुलिस से हमको रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं आप सबसे,
आप लोग खाना बंद कीजिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पर बहुत प्रभाव पड़े, आपके अपने बच्चे बच्चों पर को भी प्रभाव पड़ेगा, आपके पड़ेगा। पीढ़ी पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं। तो आप लोग एक मानवता होने के नाते भी ये सब करना बंद कर दीजिए, जी। खाना वाना बनना भी बंद कर दीजिए। बंद कीजिए, हाँ। तो एक तो आप मांस खा रहे हैं और उसमें जितने सारे जीव थे, जितने जानवर थे, वो भी नष्ट कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मांसाहार के कारण हम जलवायु परिवर्तन कर रहे हैं। आप देखते होंगे तितलियां जो होती थी पहले, तितलियां कितनी उड़ती थी। हम लोग जब छोटे छोटे थे 5-6 साल के, तो बहुत सारी तितली पकड़ने जाते थे। और आज के युग में जब देखते हैं, हाँ, तो आज के युग में तितली देखने को भी नहीं मिल रहा है। अब जानते हैं जो नया पीढ़ी आ रहा है, बच्चे सब आ रहे हैं, तो तितली देखने को भी नहीं मिलेगा। एक कार्टून की तितली बना देते हैं, खिलौने के रूप में उसको दे दिए जाते हैं। अपना लोग तो ओरिजिनल तितली को पकड़ पकड़ कर खेले। और जो लोग बोलते हैं अरे नहीं खाएंगे मैम या सर, तो पारितंत्र बिगड़ जाएगा। तो इससे हमें एक बात कहना चाहूंगी, प्लीज आप फिर से इकोलॉजी एनवायरनमेंट को अध्ययन कीजिए और आपको पता चलेगा कि हम उत्पादन कर रहे हैं, जो कि हम प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो कहीं न कहीं मांसाहार के कारण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन। अगर मांस खाओगे तो मरोगे, बाद में पहले पागल होगा। तो प्रभाव देखेंगे, अभी प्रभाव बाकी है। आप जानते हैं प्रभाव इसका? हाँ, इसका प्रभाव, प्रभाव क्या है जी। अब नदियां कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से। अब देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ग्लेशियर पिघलेगी। सही बात। एक कॉल आ गया, बंद कीजिए। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेगी। अभी जो नदियां आती है हमारे उत्तरी मैदान में, के आपको दिखाते हैं, हाँ, ये रहा भारत, इधर उत्तरी मैदान में आती है नदियां। अभी पूरे आधी जनसंख्या को करीब हमारे उत्तरी मैदान पेट भर रही है। और अगर नदियां आती है, गर्मी अधिक बढ़ी तो सारी नदियां एक ही बार आ जाएंगी, जिसके कारण यहाँ पर बाढ़ आ जाएगा। यहाँ जो हम आज उत्तरी मैदान को खाद्यान्न का भंडार कहते हैं, एक दिन हम सूखा कहेंगे, इसको बंजर भूमि कहेंगे। तो हमारे आबादी भूखे मरेंगे बाद में पहले पागल हो जाएंगे। और खास कर जो तटीय इलाके हैं जैसे मुंबई, गुजरात, गोवा, ये सब बाढ़ के कारण विनाश होगा। तटीय किनारे, हाँ, बाढ़ के कारण विनाश होगा। तो सोचिए उत्तरी मैदान पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, क्योंकि हम खुद उत्तरी मैदान में रहते हैं, इसलिए उत्तरी मैदान का थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पल है। तो ये प्रभाव पड़ेगा। आने वाला पृथ्वी का भविष्य ऐसा होगा, बिल्कुल सूखा रहेगा। मरुस्थल राजस्थान का आप हाल देखते होंगे, एक समय वो भी हरा भरा था, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण उसका विनाश हुआ। अच्छा, बिल्कुल। राजस्थान का बोले थार मरुस्थल जैसा हम लोग मरेंगे सूखे बिना पानी के। आप एक शब्द बोले हैं कि वो पहले हरा भरा था, लेकिन वो अब हरियाली नहीं, अब बंजर हो गई है। उसी तरह आज उत्तरी मैदान होगा। क्लाइमेट चेंज का इसका प्रभाव था, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव, यानी कि वहाँ पर एक समय में नदियां बहती थी, नदियां बहने के बाद एक समय में सूख गया, जब सूख गया तो वहाँ पे बंजर हो गया ना। अब देखिए, जब सहारा राजस्थान भी ऐसा ही है। बिल्कुल। अब देखिए, हमारी डिसीजन मेकिंग क्षमता जो होती है, सोचने समझने की मानव की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। आपको प्रभाव दिख रहा होगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे हमारे निर्णय लेने की क्षमता में कमी होती है। आप देखते होंगे सर, जैसे यूएसए और कनाडा जैसे देश में जहाँ जहाँ शीत प्रदेश है, वहाँ विकसित ज्यादा देश है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडे इलाका है, वो उसका सोचने समझने की क्षमता में अच्छे से सोच पाते हैं। और जैसे आप अफ्रीका की ओर आएंगे, विकासशील देश की ओर आएंगे, अफ्रीका में भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखा गुजरती है, जिसके कारण वहाँ टेम्परेचर तापमान ज्यादा रहता है। वो तो नेचुरल था तो था। अब पूरे विश्व में वो तापमान बढ़ने वाला है, जिस कारण हम सोचने समझने में, विकास की प्रक्रिया में योगदान नहीं कर पाएंगे। और झूठा का हम लोग आज जो कर रहे हैं विकास, ये सब विनाश हो जाएगा। तो आप ये बताइए, जब आपको बुखार लगता होगा, फीवर होता होगा, तो आप सोचने में नहीं सोच पाते होंगे, नहीं, ज्यादा नहीं, उलझा जाते होंगे। उसी तरह सोचिए, तापमान जब बढ़ेगा पृथ्वी का, तो
क्या हम कोई भी निर्णय, क्या हम कोई भी काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जलवायु परिवर्तन समझना आज जरूरी है। और एक हाल की रिपोर्ट आया है बिहार में, डॉग बाइट्स के काटने से 8 गुना वृद्धि हुई है, यानी कि कुत्ते को काटने से 8 गुना वृद्धि हुई है। दरअसल वो रेबीज का कारण नहीं है। कुत्ते काटने से रेबीज होता है, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन वो रेबीज नहीं है, बल्कि वो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। वो तापमान के कारण वो पगला गया है, गर्मी के कारण कुत्ते पगला गए हैं, इसलिए काट रहे हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज हो जाने के बाद ठीक सारे जीव जंतु पर प्रभाव पर आप गाय में भी परिवर्तन मानव पर ही नहीं सारे जीव जंतु पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इतना पागल हो रहे हैं, काट रहे हैं, उसका वो पगला गए हैं गर्मी से, उससे हद से ज्यादा जानवर के व्यवहार में भी परिवर्तन देखते होंगे। हाँ देखते हैं। और ज्यादातर जो अभी इंसान में तनाव की स्थिति है, एंजाइटी जो हो रहा है, पाचन क्रिया भी में अच्छा नहीं, पाचन क्रिया भी नहीं हो रहा। आप खुद ही सोचते होंगे, अब जब खाना खाते हो, जब खूब गर्मी रहती है तो उसमें पाचन अच्छा से नहीं हो पाता है, तो सोचिए आने वाला भविष्य में क्या होगा। और खास कर जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान में जैसे आ गया दिल्ली और ये पंजाब, हरियाणा, ये सब क्षेत्र में आने वाला भविष्य में पानी कभी नहीं मिलेगा। पानी कभी नहीं मिलेगा। पानी की समस्या, जिस पर्वत से निकलती थी नदियाँ वो तो अब एक मतलब पिघल गई टेम्परेचर के कारण, जिसके कारण एक दिन ही मतलब एक समय ऐसा आएगा वहाँ पर नदियाँ ही समाप्त हो जाएगी। तो और अभी भी हम लोग दिल्ली में रहते हैं, इतना पानी का समस्या झेलना पड़ रहा है। सोचिए आने वाला भविष्य में क्या होगा। प्लीज कुछ आगे वाला पीढ़ी के लिए भी सोचिए, अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए तो जरूर सोचिए। एक बात और मैम हम नोट किए हैं कि जब से हम दिल्ली के एक मंथ से लगातार बारिश हो रही है, इसके पीछे भी क्लाइमेट चेंज का कारण है ना। बिल्कुल, कहीं अनियमित मानसून हो रहा है, अनियमित मानसून दिखाई दे रहा है, कहीं बारिश हो रहा है अधिक हो रहा है, कहीं बारिश नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। सोचिए जो सूखा है वो सूखा ही देश में, जो जहाँ पे पानी है वो पानी ही है। अब देखिए देश में करीब 55% किसान खेती करते हैं, वो मानसून पर निर्भर रहता है। 55% किसान मानसून पर निर्भर रहता है। अब सोचिए जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो बारिश अनियमित होगी, बारिश नहीं होगी तो उसका फसल क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वो किसान क्या होगा, वो आत्महत्या भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्ज लेके करते हैं। खुद किसान परिवार से आते हैं, बैंक लोन लेकर, वो लोन वाले जब टॉर्चर करेंगे तो वो खुद आत्महत्या कर रहे हैं। और सोचिए किसान सिर्फ अपने लिए खेती नहीं करता है, वो पूरे देश के लिए खेती करता है, पूरे देश को पेट भर। आज जो हम बैठ के यहाँ खा रहे हैं ना दिल्ली में और हर जगह, तो वो किसान की कहीं न कहीं योगदान है। जरा सोचिए कि किसान की जलवायु परिवर्तन में कहीं न कहीं बड़े बड़े व्यक्ति का हाथ है, और भुगतना किसको पड़ रहा है, किसान को, श्रमिक को। सोचिए आज हम 5 से 6 मिनट धूप में नहीं रह पाते हैं, और एक मजदूर को, हमारे देश में सबसे ज्यादा मजदूर है, दिन रात नहीं, दिन 8 घंटे 9 घंटे उसको धूप में ही काम करना पड़ता है। उसका क्या हालत होगा सोचिए। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है। अगर आप एक किसान है तो आप जरूर सोचिए जलवायु परिवर्तन का समाधान क्या हो सकता है। इसमें मांसाहार जिम्मेदार है, तो प्लीज आप मांसाहार से कुछ थोड़ा दूर होइए, रोकने का प्रयास कीजिए। और एक और बात है, जानवरों की हरकतें में परिवर्तन हो रहा है, ये तो हो गया। पति पत्नी में जो झगड़ा हो रहा है, ये भी समस्याएं जलवायु परिवर्तन। लोग नहीं समझ रहे हैं कि आजकल इतना तनाव, इतना झगड़ा क्यों हो रहा है। नहीं मैम, छोटे छोटे बातों के लिए हो जाता है कि क्लाइमेट चेंज, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के कारण हम छोटे छोटे बातों के लिए टेंशन में आ जाते हैं। ये जो युद्ध की जो हमारी आकांक्षाएं होती है, ये सब भी जलवायु परिवर्तन के। अब जैसे गर्मी में रहेंगे बहुत गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये विश्व वार भी हो सकता है आने वाला समय में जलवायु परिवर्तन में। तो ये बात है ना, ये प्रभाव है। और अगले एपिसोड में हम करेंगे विकास पर चर्चा। जी, और इसमें अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग प्रयास है अभी, और इसमें क्लाइमेट चेंज पर अभी मेरा वीडियो जारी रहेगा और इस पर अध्ययन चल रहा है।
जिसमें से सबसे ज्यादा अगर योगदान है क्लाइमेट चेंज में तो आचार्य प्रशांत का एक बुक है क्लाइमेट चेंज, वो Climate पढ़िए, change। आपको ज्यादा समझ में ये आएगा। आचार्य प्रशांत का बुक हाँ। आपको कोई टीचर नहीं बताएगा कि मांसाहार के कारण किस तरह हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो योजनाएं लाती है वो भी कहीं न कहीं मांस उत्पादन का प्रोत्साहन कर सही रही है, बात तो है। एक्चुअली में उसे भी अपने क्लाइमेट चेंज के बारे में नॉलेज नहीं है, हाँ ना ही अभी के अधिकतर शिक्षकों को भी नॉलेज नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि आपको आचार्य प्रशांत का वीडियो फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना चाहिए। तो आप इस पूरे अंतिम सेशन तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पूरे Thank you. वीडियो देखने के लिए।